भारत ने एक साथ 68 देशों को भेजा नोटिस, व्यापार खत्म करने की दे डाली धमकी। सारे देशों से एक साथ ले लिया पंगा। अब कौन करेगा भारत के साथ व्यापार? सारे देशों को भारत आकर व्यापार की नीतियां बदलने का न्योता क्यों ले रहे हैं मोदी? या फैसला भारत की सरकार एक एक करके बड़े बड़े फैसले लेती जा रही। ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने फैसला कर लिया है कि वह अपनी सभी पुरानी गलतियों में सुधार करेगी। इसके साथ साथ अब सभी देशों को एक एक करके चेतावनी देता जा रहा है भारत। इसी कड़ी में भारत ने एक साथ 68 देशों को नोटिस भेज दिया है। नोटिस व्यापार से संबंधित है और भारत का कहना है कि यह सभी देश भारत आकर व्यापार की बातों पर पुनर्विचार करें। व्यापार के लिए भारत और इन सभी देशों के बीच जो कंडीशन रखी गई थी उन्हें बदलने का समय आ गया है। सभी कंडीशन पर बात करना चाहता है भारत। तो आखिर क्या है यह पूरी खबर? क्यों एक एक करके सभी देशों से पंगा लेते जा रहे हैं मोदी? ये सभी बातें इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि दो देशों के बीच में व्यापार के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे। इसके लिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इस ट्रेड एग्रीमेंट में यह सभी बातें लिखी होती है कि किसी देश को व्यापार में क्या फायदे दूसरे देश द्वारा दिए जाएंगे, टैक्स में क्या फायदे दिए जाएंगे और सरकार उस देश की कंपनी को व्यापार में क्या क्या लाभ देगी। इस ट्रेड एग्रीमेंट को जब दो देश साइन करते हैं तो यह बात बहुत महत्व रखती है कि कौन सा देश अर्थव्यवस्था में कितना मजबूत है। दो देशों में से जो देश अर्थव्यवस्था में मजबूत होता है उसे इस ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान एक अपर हैंड मिल जाता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था बेहतर, उस देश को ट्रेड एग्रीमेंट में बेहतर लाभ मिलते हैं। दूसरा देश जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है वह बेहतर अर्थव्यवस्था वाले देश की बात मानता है। यही स्थिति काफी समय से चली आ रही है। आपको बताते चले कि भारत में इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट की कंडीशन 1990 के बाद बनाई गई थी। उस समय पर भारत की अर्थव्यवस्था काफी बेकार हाल में थी। आज हम जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की देखते हैं, ऐसे ही कुछ हाल भारत में हुआ करते थे। अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत बुरी तरह से जूझ रहा था। ऐसे में उस समय जितने भी देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया गया वह सभी देश अर्थव्यवस्था में हमसे बेहतर थे। ऐसे में ट्रेड एग्रीमेंट से सामने वाले देशों को फायदा मिला और भारत इस ट्रेड एग्रीमेंट में नुकसान में था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत ने इस ट्रेड एग्रीमेंट को बदलने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। पर मोदी सरकार के 2014 में आने के बाद इसमें भी बदलाव लाने की ठानी गई। सरकार बनाने के एक साल बाद ही मोदी सरकार ने सभी देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट में बदलाव की शुरुआत करी, लेकिन इसमें से किसी भी देश के साथ कोई खास बदलाव नहीं आया। ऐसे में जिन 74 देशों के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट था उनमें से 68 देशों को अब भारत ने नोटिस भेज दिया है। भारत ने सभी देशों को नोटिस भेजकर कहा है कि अब इस ट्रेड एग्रीमेंट में बदलाव किया जाना चाहिए। दरअसल भारत जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस मजबूती के साथ भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जल्दी जापान और जर्मनी को पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा। ऐसे में जिन देशों के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट है उनमें अब भारत को फायदा मिलना चाहिए। इसी फायदे को लेने के लिए भारत चाहता है कि इस एग्रीमेंट में बदलाव किया जाए। इस बदलाव के बाद एग्रीमेंट में भारत को ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे और भारत की कंपनियां पूरे विश्व में और बेहतर फायदा ले पाएंगी। साथ ही साथ भारत की करेंसी भी इससे मजबूत होगी क्योंकि भारत का व्यापार बाहर और बेहतर होगा। सभी देशों में केवल 6 देश बचे हैं जिनके साथ भारत इस एग्रीमेंट में कोई बदलाव नहीं करना चाहता है। अब देखना होगा कि यह सभी 68 देश भारत के नोटिस का क्या जवाब देते हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये सभी देश भारत की बात को मानकर एग्रीमेंट में बदलाव को राजी हो जाएंगे, क्योंकि इस समय भारत की उपेक्षा करना कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता।